हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अपना बिजली का बिल है वो ज़्यादा क्यों आता है और उसको अपन कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, बात ये होती है कि अपना बिजली का बिल ज़्यादा आता है, अपन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगर अपन जो अपने बिल को भी अगर अपन चेक करते हैं जो अपने घर पे आता है, उसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई पिछले महीने हमारा बिजली का बिल कम आया था, इस महीने इतना ज़्यादा क्यों आ गया है। तो फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड है ये वीडियो, सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो ये टैरिफ देख रहे हैं, इस तरीके का टैरिफ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो टैरिफ, ये जो टैरिफ है ये हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ का टैरिफ इतना है, ठीक है। आपको टैरिफ अपने स्टेट का पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए 0 से 100 यूनिट अगर कंज्यूम अगर आप करते हैं तो आपका चार्ज कितना लगेगा। मान लो आपका चार्ज लग रहा है इतना, ठीक है। अब अगर आप 150 यूनिट से, ठीक है, 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की अगर आप यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा, 4 रुपये आपको पे करना होगा। और फ्रेंड्स देखिए, थर्ड ये है कि अगर आपका 150 से 300 यूनिट तक का अगर आपका चार्ज आता है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको 8 रुपये पे करना पड़ेगा पर यूनिट का। फ्रेंड्स ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपका बिल जनरेट होता है और इसी तरीके से आपका बिल कभी कभी ज़्यादा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा मैं आपको शीट पे लेके चलता हूं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शीट पे मैं लेके आपको चलता हूं। फ्रेंड्स देखिए, ये अपने बिजली का बिल है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आप लोग को हर एक बिल में लिखा रहता है प्रीवियस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग का मतलब होता है पिछली, ठीक है, और करेंट रीडिंग, ठीक है। ये प्रीवियस रीडिंग है करंट की, है ना, ये अभी की है, ये पिछली रीडिंग है, ठीक है। अब प्रीवियस रीडिंग को अगर करंट रीडिंग से अगर आप माइनस करेंगे, देखिए इसको अगर अपन और इसको अपन माइनस करेंगे तो अपनी कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, ठीक है, वो अपन को पता चल जाएगा। तो देखिए अपन को यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर लिखा है 546 यूनिट कंज्यूम हुई है, ठीक है। अब इतनी यूनिट कंज्यूम हुई है तो अब अपना कितना बिल आने वाला है, ठीक है, वो अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, टैरिफ के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक नॉर्मल टाइप का एक एग्जांपल दे के समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मान लो अपना ये प्रीवियस रीडिंग है, ठीक है, प्रीवियस रीडिंग है। प्रीवियस रीडिंग मान लो अपनी कितनी थी, मान लो 500, ठीक है। अब ये करंट रीडिंग है, करंट रीडिंग मान लो अपनी कितनी आई है, मान लो 700, ठीक है। इतनी पहले ये प्रीवियस रीडिंग है, ये करंट रीडिंग है, ठीक है, ये अभी की है। अब देखिए, मैंने जो आपको टैरिफ बताया था वो टैरिफ क्या मैंने बताया था आपको, ठीक है, 0 से लेके अगर 100 यूनिट अगर आपकी कंज्यूम होती है तो आपको 1 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज देना होगा। और अगर आपकी 100 यूनिट से 150 यूनिट तक अगर कंज्यूम करते हो आप तो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा, ठीक है। अगर आपकी 150 से 300 यूनिट कंज्यूम होती है तो आपको 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ठीक है, आप अगर प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग को अगर माइनस अगर यहाँ से करेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 200, ठीक है। अब 200 यूनिट अगर अपनी कंज्यूम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 150 से लेके अगर 150 से लेके 300 यूनिट तक के बीच में अगर आपकी कंज्यूम होगी तो आपको 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा। तो 200 से अपन इंटू कर देंगे किसका, 8 का, तो कितना हो जाएगा, 0 यानी 1600 रुपीज़ आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, अपने घर पे क्या है, कंजम्पशन अपन ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, तो पूरी यूनिट के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, ये पर यूनिट के हिसाब से आपको 8 रुपये लग गया, ठीक है। अगर आपकी देखिए 100 यूनिट तक अगर आपकी खपत होती, अगर 0 से लेके मान लो 50 यूनिट अगर आपकी खपत होती तो आपको कितना लगता,
₹1 पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। फ्रेंड्स ये जो मैंने ये आपको टैरिफ बताया है, ये जो टैरिफ मतलब क्या होता है, ये टैरिफ हो सकता है कि ये आपके हिसाब से ना हो, आपके स्टेट के हिसाब से ना हो, ठीक है। टैरिफ आपको डिपार्टमेंट बता देता है या फिर आपको वेबसाइट में भी देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप किसी भी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कि आपके स्टेट में यूनिट पर यूनिट कितने रुपीस लिए जाते हैं। फ्रेंड्स टैरिफ इसी तरीके से होता है, इसीलिए आपका बिजली का बिल कभी कभी ज़्यादा आता है तो अपन को ऐसा लगता है कि भाई इतना बिजली का बिल क्यों आया। फ्रेंड्स अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा कंजम्पशन कम कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका बिजली का बिल आराम से कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपने बिजली का बिल को कैसे एनालाइज करना है, कैसे देखना है, ठीक है। फ्रेंड्स कुछ लोगों को पता नहीं था, इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आपके घर का बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है और उसको अपन कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखना हो तो फ्रेंड स्क्रीन पे जो ये प्लेलिस्ट की लिंक दिख रही है ना, इसमें मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड स्क्रीन पर जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक